बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 5 अक्टूबर 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एक अवामी इशू डिस्कस करेंगे। नाजरीन, ये बात यकीनन अब आप लोगों के इल्म में है कि पाकिस्तान की अपोजिशन की सियासी जमातें रोज़ अव्वल से मौजूदा हुकूमत को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। रोज़ अव्वल से इस हुकूमत का धड़म तख्ता करने के लिए अपोजिशन की सियासी जमातें बेकरार और बेताब हैं। चुनाचे नाजरीन, अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स में अपने तबसरों और तज्जियों के जरिए हम आप लोगों की खिदमत में ये गुजारिशात पेश करते रहे हैं कि पाकिस्तान की अपोजिशन की सियासी जमातों की जानिब से मौजूदा हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अपोजिशन की सियासी जमातें खुद दाखिली और अंदरूनी तजादात का शिकार हैं। लेकिन इन पैरेलल दूसरी तरफ साथ ही साथ हम ये गुजारिशात भी आप लोगों की खिदमत में पेश करते रहे हैं कि हुकूमत को अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करना होगी, महंगाई पे कंट्रोल करना होगा, विजिबल एफर्ट्स करनी होंगी और उस विजिबल एफर्ट्स के असरात आम इंसान की जिंदगी पे मुरतब करने होंगे। लेकिन अगर हुकूमत महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाती और आम इंसान की जिंदगी में बेहतरी नहीं ला पाती तो अपोजिशन की सियासी जमातें इसको एक्सप्लॉइट करती रहेंगी और इस किस्म के जो फैक्टर्स होते हैं, इकदामात होते हैं नाज़रीन, वो अपोजिशन की सियासी जमातों के लिए एक कैटलाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। आज की इस वीडियो में नाज़रीन मैं आप लोगों के सामने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से लिए गए चंद आदाद शुमार आपकी खिदमत में पेश करूंगा। उसके बाद यकीनन आपके लिए इस नतीजे पे पहुंचना कतई तौर पे मुश्किल नहीं होगा कि इमरान खान साहब का सबसे बड़ा दुश्मन अपोजिशन की सियासी जमातें और अपोजिशन की तहरीक है या ये इकदामात हैं जिस पे कंट्रोल करना जरूरी है, वरना वक्त हाथ से निकल सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक माह सितंबर में इन्फ्लेशन की शरह में 1.5% इजाफा हुआ है, जबकि माह अगस्त में महंगाई में 0.6% इजाफा हुआ था। इसी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हुकूमत एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट जो एक्सपेक्ट कर रही थी माह सितंबर में वो था 9.04%, लेकिन हुकूमती तवक्कुआत के बरअक्स जो है महंगाई 11.1% तक माह सितंबर में जंप कर गई। यानी हुकूमत को तवक्को थी कि माह सितंबर में 9.04% महंगाई की शरह होगी, लेकिन वो 2% ज्यादा उससे बढ़ गई। नाज़रीन, इसी PBS पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट्स पे रोजमर्रा अशियाए जरूरिया की कीमतों में जो इजाफा हुआ है माह सितंबर में, वो भी उसका भी एक चार्ट दिया गया है और उसकी भी परसेंटेज दी गई है। चुनाचे टमाटर की कीमत में माह सितंबर में 44%, सब्जियों में 30.3%, चिकन में 18.3%, आलू में 6.2%, प्याज में 14.5%, अंडों में 5.2% और कंस्ट्रक्शन आइटम चार्जेस में 2.36% इजाफा हुआ है। इसके अलावा फूड इन्फ्लेशन में माह सितंबर में 14.74%, जबकि माह अगस्त में 12.89% इजाफा हुआ था। तो गोया सितंबर के महीने में फूड इन्फ्लेशन में 14.74% इजाफा हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन, इसी वेबसाइट पे PBS पे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट पे ये कंपैरिजन भी दिया गया है कि एक आम शख्स जो अपनी तनख्वाह लेता है तो वो उसमें अपने पूरे महीने का बजट कैसे बनाता है और किन किन चीज़ों पे खर्च करता है। तो अगर उस कंपैरिजन को जो अभी मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करने वाला हूं उसको पेश नज़र रखें तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि एक दिहाड़ीदार मजदूर या मिस्त्री जो है या जो ऑफिस बॉय वगैरह होते हैं या जो ड्राइवर हजरात होते हैं 20, 25, 30 हज़ार रुपए तनख्वाह लेने वाले होते हैं, वो कैसे कितने मुश्किल से अपने एक माह का जो बजट है, एक माह की तनख्वाह में बजट अपना मेंटेन कर पाते हैं और मैनेज करते हैं। तो नाज़रीन, ये फैक्ट्स दिए गए हैं कि एक आम शहरी जो है अपनी तनख्वाह का, एक महीने की तनख्वाह का 34.58% फूड पे खर्च करता है, यानी कि खाने की चीज़ों पे,
23.63% जो है वो हाउस रेंट, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल पे खर्च करता है। 8.6% क्लॉथिंग एंड फुटवेयर पे खर्च करता है। इसके अलावा यानी कि जूते वगैरह हो गए और यानी कि कपड़े वगैरह हो गए। इसके अलावा जो है 5.91% जो ट्रांसपोर्टेशन पे, 6.92% होटलिंग पे, 3.79% एजुकेशन पे, 2.7% हेल्थ पे। एजुकेशन पे आप देख लें कि किस कदर कम बजट का हिस्सा खर्च हो रहा है। और इस सबसे कम जो खर्च होता है वो सैर व तफरीह पे खर्च होता है 1.59%। और इसके अलावा नाज़रीन ये भी फैक्ट्स दिए गए हैं कि माह सितंबर में आम शहरी के हेल्थ चार्जेस की मद में जो इजाफा हुआ है, जो इजाफी बर्डन आम शख्स की तनख्वाह पे पड़ा है वो है 8.25%। और होटलिंग चार्जेस में माह सितंबर में जो एक महीने की तनख्वाह में एक आम शहरी पे इजाफा पड़ा है वो है 8.25%। इसके अलावा वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड फ्यूल की मद में उस पर जो इजाफी बोझ पड़ा है माह सितंबर में वो है 6.10%। तो यानी ये फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है ना पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के वेबसाइट पे दिए गए हैं। ये आप लोग भी वहां से मुलाहिजा कर सकते हैं। चुनांचे नाज़रीन आप लोगों के इल्म में है कि हमारा आम लोगों के साथ उठना बैठना होता है, मजदूरों के साथ होता है, दुकानदारों के साथ होता है। इसके अलावा हमारे रिलेटिव्स होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं, मोहल्ले में जो है गरीब लोग होते हैं। वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन इश्यूज पे बात क्यों नहीं करते। खुदारा आप हमारे दुखी दिलों की जो दास्तान है वो इमरान खान साहब तक पहुंचा दें। ठीक है, इख्तिदार के ऐवानों तक हमारे जज्बात और एहसासात पहुंचा दें। तो मैंने ज़रूरी समझा और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में भी ज़ाहिर है ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जो है आदाद शुमार जो है वो जारी होते रहते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह जारी होती रहती हैं। तो वो भी मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता रहूँगा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की खिदमत में गुजारिशात करता रहूँगा। तो ये इमरान खान साहब का सबसे बड़ा दुश्मन यही है। अगर इमरान खान साहब इस एरिया पे कंट्रोल कर लें और आम आवाम की ज़िंदगी में थोड़ी सी सहूलत पैदा कर लें, गो के मुझे मालूम है कि तब्दीली मरहला वार आती है, स्टेजेस और फेजेस में आती है, लेकिन डेफिनेटली कुछ असरात तो उनकी ज़िंदगी पे नज़र आने चाहिए। आवाम हमसे मिलती है और हमसे रिक्वेस्टें करती हैं कि आप इन वज़रा से भी रिक्वेस्ट करें कि आप दिन रात ट्विटर पे शुरू होते हैं, नून लीग का कोई भी रहनुमा या पीपल्स पार्टी का कोई भी रहनुमा कोई बयान देता है तो वो ज़रा की एक फौज जफर मौज जो है ना वो सोशल मीडिया पे दिन रात उनको जवाब देने लग जाती है। आप करें, सियासत है, डेफिनेटली करना चाहिए, हुकूमत है, आपको भी करने चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए। ज़ाहिर है हुकूमत खामोश नहीं रह सकती, लेकिन खुदारा इन चीज़ों पे भी आवाम की रहनुमाई करें, आवाम को एक टाइम फ्रेम दें। इस हवाले से भी जो इक़दाम आप कर रहे हैं या जो स्ट्रेटजी और एक मतअमली आपके माइंड में है वो भी सोशल मीडिया पे लोगों के साथ शेयर करें। मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब ज़ाती तौर पे इस मसले को देख रहे होंगे और इसके हल करने के लिए कोशिश कर रहे होंगे। और हमारी ख्वाहिश भी यही है कि आवाम के मसाइल में कमी हो। यही हुकूमत का सबसे अव्वलीन जो फरीज़ा होता है, जो काम होता है, जो जिम्मेदारी होती है, वही इस हुकूमत की होती है। 5 साल अवाम ने दिए हैं, अब जो है ना बतदरीज महंगाई में आए रोज़ इजाफा हो रहा है। इस पर इमरान खान साहब ज़रा गौर करें और ये इमरान खान साहब की तवज्जो का खुसूसी मुस्तहिक है ये जो मसला है या ये जो एरिया है और ये जो अवामी मसाइल में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। नाजरीन एक उसूली बात आखिर में करता जाऊँ कि गुज़श्ता 30 सालों से अवाम यही सपने देख रहे हैं, यही ख्वाब देख रहे हैं। हम इमरान खान साहब को क्यों सपोर्ट करते हैं? इमरान खान साहब के साथ हमारी कोई रिश्तेदारी तो नहीं है, ना ही वो कोई हमें कोई जाती मनफियत देता है, ना ही हमें ज़रूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हम सपोर्ट इसलिए करते हैं कि गुज़श्ता 30 सालों में अवामी मसाइल में कमी नहीं आई। आप देख लें कि 30 साल पहले जो अवाम के मसाइल थे आज भी अवाम के वही मसाइल हैं। इसलिए हम सपोर्ट करते हैं कि शायद इमरान खान साहब जो है इन मसाइल का हल कर सके। अवाम को बहुत सारी उम्मीदें हैं जो इमरान खान साहब से जो उन्होंने बांधी हुई हैं और अभी भी वो ऑप्टिमिस्टिक हैं, पेसिमिस्टिक अभी भी नहीं हुए। तो खुदारा इस मसले को तरजीही बुनियादों पे हल किया जाए और अगर ये काम हो गया तो इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब के 5 साल नहीं 10 साल पूरे होंगे। लेकिन अगर ये काम ना हुआ तो डेफिनेटली नतीजा वही होगा नाज़रीन के इमरान खान साहब को भी लोग भूल जाएंगे, वो भी तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। इमरान खान साहब शिकस्त तस्लीम करने वाले नहीं हैं। देखते हैं कि वो हमारे गुजारिशात पे जो है
हमारी गुजारिशात पे क्या बल्कि अवामी गुजारिशात पे इस मसले के हल के लिए जो है वो क्या इकदाम उठाते हैं। हम सब दुआ गो हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात है इस हुकूमत के साथ, और इंशाअल्लाह ताला हम ऑप्टिमिस्टिक भी हैं कि ज़रूर ये मसाइल हल होंगे। वक्ती तौर पे मुश्किलात हैं लेकिन ज़रूर इंशाअल्लाह हल होंगे, लेकिन इसके हल में ज़्यादा ताख़ीर भी अब जो है वो अवाम बर्दाश्त नहीं कर पा रही। थैंक यू सो मच। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।